हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने उर्दू की बहुत ही प्यारी सी दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, जाने कब हुआ, जिसे राबिया इफ्तिखार मैम द्वारा लिखा गया है। तो चलिए अब सुनते हैं, जाने कब हुआ। कोई बिजनेस मीटिंग या डिनर? वह उसके सामने आ खड़ी हुई। अफजल ने बहुत गौर से उस मासूम सी छोटी सी लड़की को देखा। न जाने वह उसके हर मामले में क्यों टांग अड़ाती थी। शरीफ ज़बान में कहा जाए तो दिलचस्पी लेती थी। कोई गेट टुगेदर? उसने फिर पूछा। अफजल के माथे पर बल पैदा हुए तो वह सहम कर 2 कदम पीछे हट गई। डेट पर जा रहे हैं आप? उसने सीधा सवाल किया। मैं कोई टीनेजर हूँ ना जो कॉलेज के क्लास बंक करके डेट पर जा रहा हूँ। वह चिढ़कर बोला। आप टीनेजर लगते भी नहीं, आप तो पहली नज़र में ही मैच्योर लगते हैं, बिजनेसमैन टाइप। वह साफ साफ बोली तो अफजल के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। शुक्र है तुमने मुझे अंकल नहीं कहा। वह बालों में ब्रश लेते हुए बोला। तौबा करें, मैं क्यों आपको अंकल? खैर छोड़ें, यह बताएं कहाँ जा रहे हैं? वह जानने के लिए ज़िद कर रही थी। यार, हमारी कंपनी ने अपना टारगेट अचीव कर लिया है और इसका सारा क्रेडिट मुझे जाता है, इसलिए सबने मेरे ऑनर में एक पार्टी रखी है, मैं वहीं जा रहा हूँ। ऐसी पार्टीज़ में तो सबकी बीवियाँ भी उनके साथ होती हैं ना? वह आम से लहजे में पूछ रही थी। हाँ, जिनकी होती हैं वह अपनी मिसेस को भी साथ लेकर आते हैं, उसने गाड़ी की चाबी उठाते हुए कहा। और आप अकेले जा रहे हैं? उसने धीरे से कहा। अफजल ने उसकी तरफ घूर कर देखा। मुझे देर हो रही है उजाला, तुम अम्मी को बता देना, वह कहता हुआ तेजी से बाहर निकल गया। उजाला ने सर झटक कर कमरे में बिखरी चीज़ें समेटनी शुरू कर दी। यह अफजल कहाँ है आज? अभी तक नहीं आया। रात के खाने पर ताई अम्मी ने उनके लिए परेशान थी। वह आज डिनर पर गए हैं ताई अम्मी? कोई पार्टी थी अफजल के ऑनर में? ऑफिस की तरफ से, उसने गर्म गर्म रोटियां हॉट पॉट में रखते हुए कहा। अच्छा, कितनी बार कहा है इस लड़के से कि अकेले मत जाया करो। खैर, तुम ऐसा करो, सलाद बना दो। जी ताई अम्मी, वह सब्जी की टोकरी संभालती हुई बोली। आजकल बहुत सा अजीब सा बर्ताव कर रहा है, बहुत खामोश रहने लगा है। वह जैसे खुद से ही बोली। अच्छा, लेकिन मुझे तो यूँ महसूस हो रहा है कि जैसे पहले से ज़्यादा खुश रहने लगे हैं वह। उसने सलाद की प्लेट सजाते हुए कहा। तुम तो हमेशा अच्छा ही सोचती हो उजाला, उसकी हर डांट को भी हंसकर पी लेती हो। ताई अम्मी ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? वह भी हंसने लगी। इस हंसी के पीछे दुख खुद से ही छुपाया था उसने। आंसू अचानक आंखों से छलकने को बेताब हो गए। कौन कौन था वहाँ? वह तार पर कपड़े डाल रही थी जब अफजल कुर्सी पर बैठकर अखबार पर नजरें दौड़ाने लगा। कहाँ? उसने सरसरी अंदाज में पूछा। डिनर पर, उसने कहा। कुछ खास नहीं, वही रोज़ के कुलीग, उनकी हर साल की देखी भाली मिसेज, वही शानदार डिनर। वह अखबार पर नज़र जमाए बता रहा था। अच्छा, सबकी बीवियाँ थी वहाँ? वह दुपट्टे को झाड़ने लगी। पानी के नन्हे नन्हे कतरे अफजल के चेहरे पर चमकने लगे। हाँ, तकरीबन सबकी बीवियाँ थी वहाँ। उसने नाराज़गी से उजाला की तरफ देखा। कैसी थी वह सब? बेहद शौक से पूछा तो वह मुस्कुराया। 2 आँख, 2 कान, 1 नाक, 2 ओंठ, बस बस। उसने हाथ उठाकर टोका। मेरे पूछने का मतलब यह नहीं कि कोई आपकी बीवी से ज़्यादा प्यारी थी। अजीब सा सवाल था। अफजल ने अखबार एक बार फिर सामने कर लिया। कुछ पूछा है मैंने? वह जोर से बोली। मैंने कभी अपनी बीवी को इतने गौर से देखा ही नहीं। अब जाओ तुम, और हाँ, अम्मी से कहना अच्छी सी चाय बना दे, साथ में कुछ खाने को भी। उसका लहजा एकदम तल्ख हो गया। वह कपड़े समेट कर चली गई। कुछ देर बाद वह चाय और घर के बने हुए समोसे लेकर उनके सामने खड़ी थी। अम्मी कहाँ हैं? वह शायद आपके लिए कोई लड़की देखने गई हैं। उसकी बात पर अफजल ने गौर से उसका चेहरा देखा। वह बहुत संजीदा थी। क्या मतलब? वह सीधा हो बैठा। हाँ, सच कह रही हूँ, आप अपनी बीवी को छोड़ दें। शादी का मतलब यह नहीं होता कि शौहर अपनी बीवी से इतना लापरवाह रहे कि उसे गौर से देखे भी नहीं। इसका तो यही मतलब है ना कि आप उसे इतना नापसंद करते हैं कि उसे देखना भी नहीं चाहते। वह चाय कप में डालने लगी।
तुम इसकी इतनी हिमायत क्यों कर रही हो उजाला? वह चिढ़कर बोला। मैं हिमायत नहीं कर रही हूँ, एक दुरुस्त बात कह रही हूँ। किसी को यूँ बांध कर रखने से क्या फ़ायदा, जबकि आपको उसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा उजाला। मैंने कभी तुम्हें अपनी बीवी नहीं समझा। वह उसके सामने आ खड़ा हुआ। वह बहुत छोटी सी लग रही थी। अफजल ने देखा, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। सुर्ख रंग के काटन सूट में शोल्डर कट बालों की ढीली सी पौनी बांधी वह गुड़िया सी लग रही थी। हाँ, शायद ताई यह बात समझ गई हैं, इसलिए वह आपके लिए लड़की ढूंढ रही हैं, और ऐसा मेरी मर्जी से ही हो रहा है। वह चाय का कप उसके सामने रखकर मुड़ गई। लेकिन मैंने उन्हें लड़की ढूंढने के लिए नहीं कहा था उजाला। उसका गुस्से से चेहरा झलक रहा था। तो फिर उस लड़की को बसाते क्यों नहीं, जो बदकिस्मती से आपकी बीवी है? वह जवाब दिए बगैर नहीं रह सकी। मैं अभी यह बेहतर नहीं समझता। तुम जहनी तौर पर बहुत छोटी हो। वह फैसला भी ज़बरदस्ती का था। उसकी आवाज़ नीची हो गई। यह सब आपका ख्याल है अफजल जी, आपकी सोच है। मुझ पर किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की थी। 5 साल से मैं इस घर में हूँ, आपकी बीवी हूँ। रुखसत करवा कर लाए थे मुझे। ठीक है, पहले मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब हो गया है। एक ही घर में रहते हुए आप मुझे देखते तक नहीं, मानते ही नहीं कि मैं आपकी बीवी हूँ। यह बात सुन कहते कहते वह रो दी। हाँ, नहीं मानता हूँ और मानूंगा भी नहीं। तुम कहाँ से मेरी बीवी लगती हो? अपने आप को गौर से आईने में देखो उजाला। कम से कम 15 बरस छोटी हो मुझसे। उसने हुनकार से सिर हिलाते हुए कहा। आप इस रिश्ते को माने या ना माने, लेकिन मैं आपको अपना सब कुछ समझती हूँ। अगर आप मुझे छोड़ भी देंगे ना, तब भी मुझे ज़िंदगी यहीं गुजारना है। मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बेहतर तो यही है कि आप इस नाम के रिश्ते को ना ही तोड़ें। वह कह रही थी, सर झुका था। और वह जो मेरी बीवी बनाएगी इस घर में, उससे क्या कहूँ कि कौन हो तुम मेरी? वह चुपते हुए अंदाज में बोला। तो उजाला ने उसे हैरत से देखा, फिर बोली, कुछ नहीं, आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे अपना कोई हक तो नहीं मांग रही हूँ। आपको कोई मसला होगा, मैं आपके चचा की बेटी भी तो हूँ। सबसे बड़ी खूबी यह है कि यतीम हूँ। आपकी बीवी को मुझ पर तरस आएगा, हसद महसूस नहीं करेगी मुझसे, और फिर हसद करेगी भी क्यों? आपकी जात से मेरा कौन सा रिश्ता है? कभी छूकर भी नहीं देखा कि मैं हूँ या नहीं। मैं तो बस एक ख्याल हूँ। मैं बोलती चली गई। मैं खुद जाऊँगी ताई अम्मी के साथ। मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ अफजल जी। ताई कह रही थी, आप बहुत खामोश रहने लगे हैं। वह सच कहती हैं। आप खुश रहेंगे तो वह भी मुतमईन रहेंगी, और मैं भी। वह जानती हैं कि आप अधूरे हैं। हमारे बीच रिश्ता बंध नहीं सकता। निकाहनामा लाकर में बंद पड़ा रहने दें, चाहे तो वह सबूत भी ख़त्म कर दें, लेकिन मुझे आपकी खुशी अजीज़ है। वह थक कर खामोश हो गई। वजह जान सकता हूँ? वह संजीदगी से बोला। हाँ, शौक से। वह पल भर रुकी, फिर सोचकर बोली, आप मेरे शौहर हैं, मुझे आपसे मोहब्बत है। क्या यह वजह काफ़ी नहीं है? आपकी आंखों से टूटे हुए ख्वाबों की किरचियाँ थीं, जिन्हें अफजल देखना नहीं चाहता था। वह फिर भी जान जाएगी, मोहल्ले के लोग बता देंगे, कोई रिश्तेदार बता देगा। उसने जैसे बात खत्म की, तो फिर आप उसे समझा दीजिएगा कि यह जो मेरा और आपका रिश्ता है, वह सिर्फ इस घर के रहने का बहाना है। वह अपनी बात पूरी करके पलट गई, और अफजल देर तक उसे देखता रह गया। दिमाग माऊफ सा हो गया। कमरे की खिड़की खुली हुई थी। खिड़की से दूर आसमान पर बादल गरज रहे थे। यूँ लगता था जैसे गुस्सा कर रहे हों। चारों ओर उदासी थी, उसके लिद की तरह। क्या बात है उजाला, क्यों गुमसुम बैठी हो? उसने अफजल से बात की। क्या कहता है वह? ताई ने ना जाने कब पास आकर उसके सामने खड़ी हो गई और उससे कहने लगी, जी ताई, बात की थी, वह राजी हो जाएंगे, बस लोगों से डरते हैं। उसने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से आंखों में आने से रोका। अल्लाह करे कि राजी हो जाए। मैंने तो एक लड़की भी पसंद कर ली है,
उसके लिए एक प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरार है, खूबसूरत भी है। तुम देखना, यह जैसे हाँ करेगा मैं तुम्हें भी आज़ाद कराकर किसी अच्छी जगह ब्याह दूंगी। ताई के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह बहुत खुद गर्ज हो रही थी। बादल बहुत जोर से गरजे, बारिश शुरू हो गई। वह पलटी। मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना ताई अम्मी। यह अम्मी बाबा का एक्सीडेंट हुआ था तब मेरी माँ को तो इतनी मोहलत ही नहीं मिली थी कि ऐसी कोई बात कर सकती जिसका ताल्लुक मुझसे होता। लेकिन बाबा ने मेरा हाथ अफजल को थमाकर शायद अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला किया था। लेकिन उस वक्त उन्हें यही बेहतर लगा होगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अफजल के अलावा और कोई नहीं था। अम्मा बाबा के कफन दफन के बाद मैं रुखसत होकर यहाँ आ गई। उस वक्त मेरी उम्र 17 बरस थी, लेकिन मैं समझ गई थी कि अब यही शख्स मेरा सब कुछ है। खैर, ज़बरदस्ती के रिश्ते कभी कायम नहीं रहते। अफजल भी क्या करे। मेरी आपसे बस एक दरख्वास्त है कि मुझे ऐसे ही ना निकालें। मुझे कहीं नहीं जाना। कहते हुए वह रो पड़ी। बेवकूफ़ी की बातें मत करो उजाला। तुम्हारी मौजूदगी में वह अपनी बीवी के साथ कभी खुश नहीं रह सकेगा। उसे यह एहसास सताता रहेगा कि उसके प्यार और ध्यान की हकदार तुम भी हो। फिलहाल रजामंद हो जाए, बात की बातें बाद में करेंगे। तुम देखना तुम्हें कितनी कद्र करने वाला शख्स मिलेगा। तुम अफजल को रजामंद कर लो, मैं दामन फैलाकर तुम्हारे लिए दुआएं मांगूंगी। ताई के चेहरे पर अनजानी सी खुशी थी। उजाला को यूँ लगा कि उनकी बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरे होने जा रही है। कितना अच्छा मौसम है ना। चाय के साथ पकोड़े बनाते हैं, साथ जीरे वाली चटनी। वह बाहर की तरफ जाते हुए बोली, जी ताई। वह दुपट्टे से आंसू साफ करती हुई पीछे के कमरे में निकल गई। पकोड़े बनाकर वह अफजल को चाय देने उसके कमरे में आई तो वह खिड़की से खड़ा मौसम का मज़ा ले रहा था। आपके मसले का हल निकल आया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। क्या? वह समझ गया कि क्या बात करना चाहती है, मगर अनजान बना। देश निकाला। वह गर्म गर्म पकोड़ों की प्लेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, किसको? वह चौंका। फिक्र ना करो, आपको नहीं, आपके लिए ताई ने लड़की पसंद कर ली है। लेक्चरार है और खूबसूरत भी। वह आपके हाँ करते ही ताई मुझे अपने आपसे तलाक दिलवाएंगी और फिर मुझे किसी और के साथ ब्याह देंगी ताकि मैं यहाँ ना रहूँ, ना किसी किस्म का कोई मसला हो। वह पकोड़ों पर चटनी डालकर उठ खड़ी हुई। कहाँ जा रही हो? अफजल ने देखा। उसकी आंखों में पानी तैर रहा था और ओंठ मुस्कुरा रहे थे। ताई के पास। वह टीवी लाउंज में मेरा इंतज़ार कर रही हैं। अम्मा ने अपने भाई की बेटी पसंद की है मेरे लिए। वही लेक्चरार है। कम से कम मेरे इंतज़ार में बैठी है। अम्मा की पुरानी ख्वाहिश थी उसे बहू बनाना। वह भी मुस्कुरा दिया। आपके बराबर की है। उसने दिल की बात पूछ ली। अफजल ने उसे देखा। सफ़ेद चूड़ीदार पैजामे पर नीली और सफ़ेद प्रिंटेड कमीज़, दुपट्टा ओढ़े वह हमेशा की तरह उससे बहुत छोटी लग रही थी। हाँ, मुझसे सिर्फ 3 साल छोटी है। तुम्हारे लिए तो कोई हीरो टाइप लड़का ढूंढना पड़ेगा। अभी तुम सिर्फ 22 बरस की हो। मैं भी 36 का हो चुका हूँ। यह बात के आखिरी में हंस दिया। हाँ, जानती हूँ कि मिस फिट हूँ। वह भी मुस्कुराते हुए बोली और बाहर निकल गई। बिजली बहुत ज़ोर से चमकी। शायद किसी गरीब के आंगन में गिरी थी। कहीं बहुत नुकसान हुआ था। उसने खिड़की बंद कर दी। दिमाग फटने को था। अम्मा ने अजीब शर्त रखी थी। उसे उनकी भतीजी जोया से शादी से पहले उजाला को तलाक देनी थी ताकि वह उसके लिए कहीं रिश्ता देख सके। उसे उजाला की इतनी आदत हो गई थी कि यह एहसास ही जान देने वाला था कि वह चली जाएगी। उसे खाना देना, कपड़े धोना, कपड़े प्रेस करके देना, गरज उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी। शायद वह अपनी तरफ से अच्छी बीवी बनने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। उजाला। दिल से एक हूंक सी उठी। यह नाम 5 बरस पहले उसके नाम से जुड़ा था। मेरा और उसका साथ कितना बेजोड़ है। और वह है कि मुझसे मोहब्बत का दावा करती है। अगर साथ रखता हूँ तो जुल्म छोड़ता हूँ तो जुल्म। मैं करूँ तो क्या करूँ? अगर छोड़ूंगा तो कितना अरसा तन्हा रहेगी। उसे कोई हम उम्र साथी मिल ही जाएगा। दिमाग कुछ कह रहा था और दिल कोई और ही रास्ता दिखा रहा था।
मुझे हर हाल में उजाला की बेहतरी सोचनी चाहिए। उस वक्त उनके लिए बेहतर यही था कि मैं चाचू के इंतकाल से पहले उससे निकाह कर लूं। लेकिन अब बेहतर वही है जो अम्मी कह रही हैं। उसने अपने दिल को समझाया। संडे का दिन था। वह नाश्ते के लिए ज़रा देर से ही उठा। किचन में अम्मी और उजाला दोनों ही दिन के खाने की तैयारी कर रही थी। शायद कोई खास मेहमान आने वाला था। चाय मिलेगी? टीवी लाउंज में बैठते हुए उसने कहा। जानता था कुछ देर में वह नाश्ता लेकर आ जाएगी। बस 5 मिनट, वह वहीं से बोली। अफजल ने देखा उसके चेहरे पर उदासी फैली थी, आंखों की चमक गायब। उसे वह बहुत कमज़ोर सी लगी। क्या हुआ? ना जाने कब वह चाय की ट्रे लेकर उसके सामने आ खड़ी हुई। कुछ नहीं। आज कुछ खास है क्या? उसने ब्रेड और मक्खन अपने आगे खिसकाया। आपको नहीं पता? उसे हैरत हुई। आंखों का पानी झिलमिल करने लगा। क्या? जैसे उसे तूफान की खबर ही ना थी। आज आपके मामू मोमानी आ रहे हैं और उन्हीं की मदद से मेरा रिश्ता भी। आपकी कज़िन जोया भी आ रही हैं। बस अब 2-3 दिन की बात है। मैं उजाला अफजल से फिर उजाला रफ़ीक बन जाऊंगी। फिर न जाने किसका नाम साथ लगाएंगे आप लोग। अपनी बात के आखिर में बड़ी बेबस थी उसके चेहरे पर। उजाला? उसके मुंह से जैसे सिसकी सी निकली। पहली बार दिल को तकलीफ़ हुई। हाँ अफजल, तुमने किसी वकील से बात की? ताई वहाँ आ गई। माँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उजाला यहीं रहेगी और मैं उसे तलाक दूंगा तो लोग बातें नहीं बनाएंगे। तलाक के बाद के दिन वह कहाँ गुजारेगी? वह बहुत फिक्रमंद था। फिक्र ना करो, भाई कह रहे थे कि वह उजाला को साथ ले जाएंगे। फिर जब इसकी इद्दत के दिन पूरे होंगे तो तुम्हारी और जोया की रुखसती भी हो जाएगी और उजाला की शादी भी। उस लड़के से कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ बता दिया। माँ बाप का बेचारा है, स्टील मिल में मजदूरी करता है। ताई अम्मी की लहजे में हमदर्दी थी। अफजल सीधा हो उठा। मजदूर? उसने देखा उजाला चाय का कप लिए सुकून से बैठी थी, जैसे उसे कोई फर्क न पड़ता हो, वह मजदूर हो या कोई लैंड लॉर्ड। हाँ तो इसमें ऐसी क्या बात है? मेहनत करता है, अपनी उजाला की किस्मत हुई तो तरक्की भी करेगा। उसके लहजे में हमदर्दी थी। अफजल को पहली बार एहसास हुआ कि वह सिर्फ हमदर्दी की नहीं बल्कि प्यार की हकदार है। जोया के साथ जो रिश्ता बनने जा रहा था उसकी सबसे नज़दीक बहुत अहमियत थी, लेकिन खुद अफजल को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह ऑफिस से वापस लौटा तो उजाला हमेशा की तरह किचन में ड्राइंग रूम में कुछ मेहमान आए बैठे थे। आपके लिए खाना गर्म करूं? उसका चेहरा झुका हुआ था, आवाज़ रुंधी हुई थी। अफजल के दिल को कचोका सा लगा। कितनी दुखी रहने लगी थी वह। यह ड्राइंग रूम में कौन लोग हैं? वही जो जोयाबाजी की कोशिश से मेरे लिए आए हैं। अफजल जी, प्लीज़ मुझे किसी और के साथ ना बांधें। मैं आपके अलावा किसी को सोच भी नहीं सकती। आप समझ रहे हैं ना? वह उसके करीब आकर गिड़गिड़ाने लगी। उसके दोनों हाथ बंधे थे। बस वह एक लम्हा था जब उसके दिल ने उसे सीधी राह दिखाई थी। वह उसे बाजू से पकड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। टीवी लाउंज में बैठी जोया के माथे पर बल पैदा हुए। यह क्या बचपना है उजाला? उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और उसके सामने आ खड़ा हुआ। दिल जो खुशफहमी का शिकार हुआ था एकदम लरज़ उठा। कोई तूफान आने का खतरा था। प्लीज़ अफजल जी, ऐसा मत कीजिए। वह तलाक के खौफ से सर पैसे पैर तक काँप रही थी। अफजल ने उस खौफजदा मासूम लड़की की ओर देखा और वहीं रुक गया। रात धीरे धीरे बीत रही थी। उजाला को बहुत तेज़ बुखार था। वह अपने कमरे में थी और ताई और ज़्यादा कुछ देर उसके पास रुकी थी। फिर उसने यह कहकर भेज दिया कि अब सब ठीक है। मुझे उससे खुलकर बात करनी होगी, उसे समझाना होगा। वह सिगरेट का टुकड़ा ऐश ट्रे में मसल कर उठ गया। उसके दरवाजे पर हल्का सा नाक करके अंदर दाखिल हुआ। वह कारपेट पर बैठी पता नहीं क्या सोच रही थी। आंखें रोने से लाल हो रही थी। उसकी आहट पर उसने घुटनों से चेहरा उठाकर उसे देखा था। आप?
उसने दुपट्टे की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाईं। अफजल ने साइड टेबल से उसका दुपट्टा उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। आप यहाँ? उसने दुपट्टे से अच्छी तरह ओढ़ लिया। हाँ, मैं तुमसे कुछ समझाने आया हूँ, डरो नहीं। वह उसके सामने ही बैठ गया। अगर कोई आ गया तो? उसने दरवाजे की तरफ देखा। तो बीवी हो तुम मेरी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। पहली बार उसने यह एतराफ़ किया था। उजाला समझी कि वह मजाक कर रहा है। उजाला, मुझे तुम बहुत सी बातें करनी हैं। शायद मुझे यह बातें बहुत पहले ही तुमसे कर लेनी चाहिए थी। खैर, अभी भी कोई ज़्यादा देर नहीं हुई। वह कुछ कहने से पहले ही माहौल बना रहा था। उजाला का दिल धड़कने लगा। उजाला, मेरी और तुम्हारी शादी जिन हालात में हुई, उस वक्त का तकाजा यही था कि हम दोनों एक बंधन में बंध जाएं। वक्त ऐसा था कि मुझे भी खामोशी से यह बात सब करना पड़ा। मुझे उसी वक्त इस बात का एहसास हो गया, तुम मुझसे बहुत छोटी हो। लेकिन मैंने अम्मी से कह दिया कि उजाला अभी मेरे साथ नहीं रहेगी। वह भी इस शादी से खुश नहीं थी। इसके लिए उन्होंने ऐतराज़ किया था। ना मुझे कुछ समझाया और ना तुम्हें। वक्त गुजरता रहा। अब तो तुम इस रिश्ते के तकाज़ों को अच्छी तरह से वाकिफ़ हो। अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी हो। घर के तमाम काम सीख चुकी हो। अम्मी को चाहिए था कि वह हमें समझाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि हमारी जुदाई के बारे में ही सोचा। हमारी उम्रों का जो फ़र्क है। शुरू से मैं यही सोचता रहा कि यह बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर मोहब्बत हो, एक दूसरे की आदत हो, तो यह फ़र्क कोई मायने नहीं रखता। तुम मुझसे बहुत छोटी हो, बिल्कुल मासूम गुड़िया सी। मैं तुम्हें बहुत संभाल कर रखना चाहता हूँ। मैंने तुमसे जुदाई का जो सोचा, सिर्फ इसलिए कि तुम मुझसे उम्र में बहुत छोटी हो। तुम्हें कोई हम उम्र साथी मिल सकता है। लेकिन उस रोज़ जब तुमने मेरे आगे हाथ जोड़े तो मैं सोच में पड़ गया। हम उम्र साथी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, बल्कि मोहब्बत का जज्बा ज़्यादा अहम होता है। मेरी ये छोटी सी गुड़िया मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। उस रोज़ मुझे एहसास हुआ कि बहुत जुल्म करने जा रहा था तुम्हारे साथ। सच पूछो तो मुझे भी तुम्हारी आदत हो चुकी है। मैं तुम्हें यह समझाने के लिए तुम्हारे कमरे में गया, लेकिन तुम डर गई। शायद तुम। उसने बात अधूरी छोड़ दी। वह उसकी अधूरी बात का मतलब समझकर फौरन बोली, नहीं अफजल, मुझे अपने और आपके रिश्ते से डर नहीं लगता, बल्कि इस बात का डर था कि कहीं आप मुझे तलाक न दे दें। इसलिए उसने सफाई पेश की। अच्छा? वह मज़े से हंसा। अब क्या होगा? मैं आंसू साफ करने लगी। तुमने अच्छा खासा बुखार चढ़ा लिया है। मुझे अब तुम्हारा बुखार उतारना है, क्या समझी? वह गोल गोल मोल सी बात कर मुस्कुराया। आप भी। उसने चौंक कर अफजल की तरफ देखा। आंखों में बेयकीनी थी। हाँ, अफजल ने सिर हिलाया। शायद उस दिन जब तुम मेरी बीवी बनकर इस घर में आई थी, यह मोहब्बत ही थी जो मैंने तुम्हें इस नए रिश्ते से बांधने के बजाय पढ़ने का मौका दिया, इस रिश्ते को समझने का मौका दिया। लेकिन एहसास नहीं था। एहसास तो उस रोज़ हुआ जब अम्मी तुम्हारे लिए रिश्ते का बताया और तुम्हारे लिए देश निकाला करने जा रही थी। तुम मेरी बीवी हो। मेरी मर्ज़ी के बगैर तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। तुम्हें जाने नहीं दूंगा, कहीं नहीं, कभी नहीं। उसने उसका हाथ थाम लिया। और जोया जी? दूसरी फिक्र सता रही थी। क्या करूं, बेचारी का दिल रखना तो पड़ेगा। उसने उसे छेड़ा। खून पी जाऊंगी मैं? वह दहाड़ी तो अफजल को उसका यह अंदाज़ा बहुत अच्छा लगा। अपना हक जताती वह बहुत करीब लगी थी दिल के। एक बात कहूं, जोया समझदार लड़की है, वह समझ जाएगी। उसने दूसरे हाथ से उसके माथे के बल पीछे हटाते हुए कहा। और ताई? उसने पूछा। चेहरे पर डर था। कुछ नहीं होगा उजाला, बस सीधी सीधी बात करूँगा। कोई कुछ कह नहीं सकेगा, बस तुम वह करना जो मैं कहूँ। वह उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। मैं तो पहले भी वही करती थी जो आप मुझसे कहते थे, उसने मासूमियत से कहा। लेकिन अब बात ही कुछ ऐसी है कि तुम्हें माननी पड़ेगी। वह शरारती हो रहा था। उजाला ने उसका हाथ हटाया। ठीक है, अब आप जाएं। वह मान गई। अफजल उसके बाल बिखराकर उठ खड़ा हुआ। एक बात कहूँ,
वह भी हंसते हुए बोली, यार बोलो ना। वह हंसा, आप मुझे अपने दोस्तों वगैरह से मिलवाएंगे ना? मेरा मतलब है कि ऑफिस की पार्टीज़ में जब सब अपनी बीवियों को लेकर जाते हैं, कितना शौक था मुझे मिसेस अफजल के तौर पर पहचाने जाने का। अफजल ने हाँ में सिर हिला दिया। आधे घंटे में तैयार रहना अफजल, वकील साहब आ जाएंगे। कागजी कार्रवाई हो जाए तो उजाला को भाई साहब के यहाँ भेज दूंगी। वह सीढ़ियाँ उतर रही थी जब ताई की आवाज़ सुनाई दी। अफजल ने गर्दन घुमाकर देखा, वह डरी डरी नज़रों से उसे देख रही थी। उजाला, अपना सामान बांधो तुम। उसके लहजे में सख्ती थी। ताई के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। जी? उजाला का दिल काँप उठा, बदन से जैसे जान निकल गई। अपना सामान बांधो, सुना नहीं तुमने? अफजल ने अपना हुक्म दोहराया। क्या यह सब ठीक है? जोया ने खुद से सवाल किया। उजाला अपने कपड़ों और किताबों का बैग बांधकर आई तो सब वहीं जमा थे। वकील साहब के बारे में ही बातें हो रही थी। उजाला, जोया ने इशारा किया तो अफजल अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इतनी जल्दी भी क्या थी, बेचारी को सामान बांधने के लिए कह दिया। वकील साहब आ जाते तो फिर हो जाता सामान भी बंद। ताई ने जैसे हमदर्दी दिखाई। वकील साहब नहीं आ रहे हैं अम्मी, मैंने उन्हें मना कर दिया है, उनकी ज़रूरत नहीं है। उसके लहजे में काफ़ी संजीदगी थी, सख्ती थी। वह अपनी जगह से उठकर बोली, क्या मतलब? उजाला, तुम यहाँ जाओ, आओ। उनके हुक्म की देर थी, वह उनके पास आ गई। अपना सारा सामान मेरे कमरे में ले आओ, मैंने वार्डरोब में जगह बना दी है तुम्हारे कपड़ों के लिए और बुक शेल्फ में किताबों के लिए भी, उसने हुक्म सुनाया। वह बैग उठाकर चल दी। ताई अपनी जगह बुत बन गई। जोया के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। वह अफजल को चाहती थी, लेकिन इस तरह उजाला को उजाड़ने के बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। यह सब क्या है अफजल? ताई पहली बार बहुत ऊंची आवाज़ में बोली। उनकी सारी प्लानिंग नाकाम हो गई थी। यही सब ठीक है अम्मी, आपने हम दोनों के बीच में फासले कम करने के बजाय और बढ़ाए। आप तलाक दिलाना चाहती थी। आपने इतनी आसानी से तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जैसे शादी गुड्डे गुड़ियों का खेल हो। अम्मी, जोया के सामने मैं इसलिए शर्मिंदा हूँ क्योंकि इसे मेरी वजह से आस बंधी थी। जोया, मुझे मुआफ़ कर दो। उजाला मेरी बीवी है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। वह छोटी ज़रूर है मगर मुझे उसकी आदत है। वह मेरी ज़रूरत है और सबसे बढ़कर वह मुझे बहुत अजीज़ है। अम्मी, आपने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी। मेरे सामने ही मेरी बीवी के रिश्ते तलाश किए, उसके लिए लड़का पसंद किया। मैं इतना बेगैरत नहीं कि अपनी इज्जत को यूँ दूसरों के सामने लाऊं। आज से उजाला मेरे साथ रहेगी। जोया, प्लीज़ मुझे मुआफ़ कर देना। वह अपनी बात पूरी करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उजाला उसका इंतज़ार कर रही थी। वह उसके सामने आ खड़ी हुई। मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं? मैंने सिर्फ यह चाहा था कि आपके सिवा किसी और के साथ नहीं रह सकती। आपको ज़बरदस्ती यह सब नहीं करना चाहिए था। वह रो दी। नहीं, किसी ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की। मैंने अपने दिल के कहने पर ऐसा किया है। उसने अपनी उंगलियों के पोरों से उसके आंसू साफ किए। अच्छा, यह कब हुआ? वह हैरान थी। जब से मैंने अपनी बीवी को गौर से देखना शुरू किया तब से। उसने उजाला का हाथ थाम कर उसे कुर्सी पर बैठाया, खुद उसके सामने घुटनों के बल नीचे बैठ गया। यह रिश्ता बहुत खूबसूरत है उजाला, रब ने बहुत प्यार से बनाया है इस रिश्ते को, इसलिए इसमें प्यार के अलावा और कुछ होना भी नहीं चाहिए। उसने उसके हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत की। बाहर सब सोचेंगे, कोई फिक्र हुई उसे फिक्र हुई, सोचने दो। पहले ही बहुत कुछ जाय कर दिया है। जोया समझ गई है और अम्मी भी समझ जाएंगी। ज़िंदगी मेरी और तुम्हारी है, हमें इसे संवारना है, दूसरों की फिक्र छोड़ दो। वह समझा रहा था और वह उसकी हर बात समझ रही थी। ताई नाराज़ तो नहीं होंगी? उसने मासूमियत से सवाल किया। वह मेरी माँ है उजाला, अगर तुम पर गुस्सा होगी तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा, फिर उसे अपना रवैया ठीक करना ही होगा। वैसे भी इसमें तुम्हारा क्या कसूर? तुम तो उनकी हर बात मान रही थी। उन्हें जोया समझा देगी। उसने उठकर वार्डरोब का जायज़ा लिया। इस कमरे में आने के लिए तुम्हें एक बार फिर दुल्हन बनना चाहिए था। वह शौक हुआ।
तो फिर चली जाती हूँ, कल दुल्हन बनकर आऊँगी। वह उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। अफजल ने कलाई थाम ली। अब नहीं, यह तुम्हारा असल ठिकाना है। कल का इंतज़ार कौन करे। अभी तो इस नन्ही सी गुड़िया से दोस्ती की शुरुआत है। पहली बार इतना खुलकर हंसा था। सिर्फ दोस्ती? उसने नाराज़ होकर मुंह फुला लिया। नहीं, प्यार भी। पहले प्यार फिर दोस्ती, उसने पूरी सच्चाई से कहा। उजाला ने उसकी सच्चाई पर इत्मीनान भरी सांस ली। अल्लाह ने यह रिश्ता बहुत खूबसूरत बनाया है। यह हम इंसानों पर है कि हम उसे कितना मजबूत और पायदार बनाते हैं। यह मजबूत तभी होगा जब प्यार दोस्ती का जज्बा होगा। तुम मुझसे बहुत छोटी हो, मुझे तुमसे दोस्ती करनी है और इस रिश्ते की सारी खूबसूरतियों के बारे में तुम्हें बहुत कुछ सिखाना है। वह एक एक लफ्ज़ सच कह रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल जी, आपने मुझे खुद से अलग नहीं किया। वह उसके कदमों पर बैठ गई। फिर वहीं अफजल जी, हटाओ यह जी, मैं कोई देवता नहीं हूँ, मामूली सा इंसान हूँ और सिर्फ तुम्हारा अफजल। उसने खींचकर उसे खुद के करीब किया तो वह हंस दी। यह हंसी बहुत ही प्यारी थी, बच्चों की तरह प्यारी मासूम हंसी। अफजल भी जी खोल कर हंसा। उजाला ने आंखें मूंदकर गहरी इत्मीनान की सांस ली। फ्रेंड्स, आखिर में आपसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरे अफसाने, मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और कमेंट तो ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। आपने मुझे इतना टाइम दिया, इतना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।